भाजपा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। भारत को मुस्लिम और माइनॉरिटी मुक्त बनाना और हिंदू राष्ट्र स्थापित करना हमेशा से ही इनके एजेंडे में शामिल रहा है। इसी का परिणाम है कि आज तक झारखंड में सरना धर्म कोड तो लागू नहीं किया गया, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA जरूर लागू कर दिया गया है। जी हां, समूचे देश में अब यह कानून लागू हो गया है। इसे लेकर सरकार ने बीते दिनों अधिसूचना भी जारी कर रखी है। वैसे तो CAA को दिसंबर 2019 में संसद से मंजूरी मिल गई थी, मगर मंजूरी मिलने के 4 साल के बाद इसे लागू किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो नजदीक है। अब इस पर आगे बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये CAA या नागरिकता संशोधन कानून आखिर है क्या, जिसे लेकर 4 साल से विवाद चल रहा है। हमारे देश का नागरिकता कानून यह बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए। कोई व्यक्ति तभी भारतीय नागरिक बन सकता है अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हों। हालांकि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर रोक लगाया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकता उन लोगों को ही दी जाती है जो भारत में पैदा हुए हैं या जो कम से कम 11 सालों से देश में रह रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के तहत 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन देशों के केवल उन माइनॉरिटीज को ही नागरिकता दी जाएगी जो गैर मुसलमान है, यानी केवल हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई धर्मावलंबियों को ही नागरिकता दी जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरणार्थी बनकर आए हैं। CAA पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कानून के लागू होने से 30,000 से भी ज्यादा लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। वहीं गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कुल 1414 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता दी गई थी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर साल 2019 में देश भर से काफी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करने लगे थे। इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोग थे। उनका मानना था कि 15% मुस्लिम आबादी वाले देश में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन देशों के मुस्लिम शरणार्थियों को भी नागरिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि अपने देश में वे लोग खुद ही सुरक्षित महसूस नहीं करते। उनके साथ भेदभाव होता है, जाति होती है, जिसके वजह से उन्हें मजबूरन अपना देश छोड़ना पड़ता है। साथ ही मुसलमानों का यह भी तर्क था कि नागरिकता पाने के लिए शरणार्थी अपना धर्म भी बदल सकते हैं। CAA के विरोध में आए कई लोगों का यह भी तर्क था कि ईसाई धर्मावलंबियों को भी तब नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ईसाई मान्यता वाले देशों की संख्या भी बहुत है। वहीं इसे लेकर सरकार का तर्क है कि इन देशों में मुस्लिम मेजॉरिटी में है, फिर वह प्रताड़ित कैसे हुए, इसलिए यहाँ पर प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जानी चाहिए। वहीं विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कानून लेकर आई है, ताकि चुनाव के दौरान ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के बीच बना रहे और वोट भाजपा के पाले में जाए। केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ये तक कह दिया कि वह अपने राज्य में CAA लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कानून सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला है। बहरहाल केंद्र सरकार CAA लागू करने की अधिसूचना को जारी करने के बाद अब एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाली है। इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। इस पोर्टल के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थी भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें उन्हें अपने बारे में जानकारी और भारत में प्रवास का समय बताना होगा। हालांकि इसके लिए पोर्टल पर किसी भी तरह के दस्तावेज अपलोड नहीं करने होंगे। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें, रजिस्ट्रेशन
मोबाइल फोन पर भी हो सकेगा। वहीं नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले लंबित हैं उन्हें भी ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 सालों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में निवास किया होना चाहिए, तभी वे भारत की नागरिकता हासिल कर सकेंगे। हालांकि यह कानून संविधान के 6 शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू नहीं किया जाएगा। इनर लाइन परमिट सिस्टम यानी कि ILP के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी CAA कानून से बाहर रखा गया है, यानी इस इलाके में रहने वाले लोग CAA 2019 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA से जुड़े सारे पहलुओं को हम आपके समक्ष रख पाए होंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।